नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की सच। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं बिहार की राजनीति की। लेकिन इस बार इस बीच देश की सियासत से एक बड़ी खबर बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई है। मैं आपको उसको बताने वाला हूँ। जी हाँ, बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी अब हो गए हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। कल रात उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास की सुरक्षा बढ़ गई थी। सम्राट चौधरी के आवास की तरफ 50 मीटर के दायरे में जाने से रोक लगा दिया गया था। वहां बैरिकेडिंग लगा दिया गया था और पुलिस को तैनात कर दिया गया था। तो कल दिन में ही सम्राट चौधरी से सीएम के राजनीतिक सलाहकार दीपक कुमार सहित कई बड़े अधिकारियों ने भी उनसे मुलाकात की थी। सूत्रों का कहना यह है कि सम्राट चौधरी का नाम अब फाइनल हो चुका है और नीतीश कुमार उनका नाम वहां पर दाखिल कर दिया है बिहार के नए मुख्यमंत्री के तौर पर। ज्यादा जानकारी के लिए आपको ले चलते हैं हम अपने न्यूज में। अब जुड़े रहिए हमारे साथ। सभी अटकलें थी, लेकिन रेस में सबसे आगे सम्राट चौधरी का नाम था। लेकिन आज नीतीश कुमार ने रिजाइन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होता है। तो सबसे पहले ही यह जो तमाम इशारे मिल रहे थे, यानी कि तमाम नाम आपके सामने चल रहे थे, जो हलचल उनके घर के बाहर भी बढ़ गई थी, उससे अब यह लगभग कंफर्म हो चुका था कि बिहार का नया मुख्यमंत्री भाई अब सम्राट चौधरी होंगे। देखिए बिल्कुल, क्योंकि लगातार पिछले कई दिनों से जिस तरीके से राजनीति का माहौल बिगड़ रहा था, उसी तरीके से ये लग रहा था कि भाई सम्राट चौधरी ही यहाँ पर इस रेस में सबसे आगे निकलने वाले हैं। क्योंकि जो जातीय समीकरण आप देखेंगे, अगर नीतीश कुमार जिस जाति से आते हैं और फिर सम्राट चौधरी ये लौकुश जाति से आते हैं बिहार में, और इस जाति के वोट बैंक को कहीं भी बीजेपी नहीं चाहेगी नाराज करना, और साथ ही साथ जेडीयू का यह कोर वोट बैंक माना जाता है। जी हाँ, यहाँ पर नीतीश कुमार यानी कभी नहीं चाहेंगे कि भाई वहाँ पर यानी कि सम्राट चौधरी सीएम न बने। उन्हीं की देन है कि आज वह सीएम पे हैं। सम्राट चौधरी उस चीज में काफी फिट बैठे थे, लेकिन बीजेपी हमेशा सरप्राइज देती रही। कभी कई राज्यों में आपने भी देख सकते हैं कि किस तरीके से वहाँ जो मुख्यमंत्री का चुनाव है वह अचानक से ऐसे चेहरे को सामने लाया गया है जिस पर किसी ने सोचा भी नहीं था। तो इस संशय की स्थिति निश्चित तौर पर थी। आखिर अंतिम समय पर यानी भाई क्या बीजेपी कोई नया चेहरा ला सकती है भाई, और वह संशय अभी भी है। लेकिन जो राजनीतिक हालत है और जो स्थिति बिहार में पटना में दिख रही है, उसके हिसाब से सम्राट चौधरी लगभग तय हो चुके हैं। जो हमारे सोर्स भी बता रहे हैं कि आप कह रहे हो कि वो तो बरकरार रहेंगे, लेकिन बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। ऐसे में जेडीयू क्या इससे पूरी तरीके से सर्टिफाइड हो चुकी है, क्योंकि उनका यह भी कहना है कि उनका यह भी मानना है कि उनकी भी पार्टी को अगर नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं तो भाई कुछ ऐसा पोजीशन या वो जरूर मिले पावर जिससे कि नीतीश कुमार की कमी उन्हें न खले। यानी उनका कहने का मतलब ये है कि हमें भी कोई पावर दे दीजिए, नहीं तो हम ऐसे ही बर्बाद हो जाएंगे। विपक्ष हैं वो भी एक ऐसे मुद्दा जरूर बना रहे हैं। देखिए निश्चित तौर पर जेडीयू को जो सम्मान मिलना चाहिए वह तो मिल ही रहा है, क्योंकि जो फार्मूला पहले था यानी बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम थे और जो
हमारे सोर्सेस बता रहे थे कि इस बार जेडीयू के भी 2 डिप्टी सीएम होंगे, जिसमें नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का भी नाम यहाँ पर आया है, क्योंकि बताया जा रहा था कि वह इसके लिए तैयार नहीं थे। वो तैयार ही नहीं थे, बिल्कुल तैयार नहीं थे कि राजनीतिक तौर पर वो पार्टी और संगठन में काम करना चाह रहे थे। सरकार में वह शामिल होना नहीं चाह रहे थे, सरकार से वो दूरी बनाए रखना चाह रहे थे। लेकिन उनका ये भी मानना है कि जो विधायक हैं, कई मंत्री हैं, वह लगातार उनके संपर्क में रहे हैं और उनको मना लिया गया था। जो हमारे सोर्स बता रहे हैं तो डिप्टी सीएम के तौर पर निशांत कुमार का नाम है और विजय चौधरी, जो बिहार सरकार में कद्दावर मंत्री रहे, नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं और भूमिहार समाज से यानी कि फॉरवर्ड कास्ट से वो आते हैं। तो ऐसे में एक समीकरण बनाने की कोशिश होगी पिछड़ा और फॉरवर्ड का, तो ये कोशिश जो है वो वहां भी दिखेगा। 2 डिप्टी सीएम का फार्मूला अब तक जो हमारे सोर्स बता रहे थे, यही तय किया गया था कि एक सीएम बीजेपी के और 2 डिप्टी सीएम, और इसके बाद मंत्रिमंडल में जेडीयू का इस बार उनको भी कुछ आश्वासन दी जाएगी। इस तरीके से जेडीयू ने संकेत दिया है। इसी के बीच एक बड़ी खबर जरा दर्शकों को बता दें कि नीतीश के बेटे निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, कि नीतीश कुमार को राज्यसभा भेज दिया जा रहा है, तो जेडीयू का पावर जो है वो बीजेपी के पास चला जाएगा। तो यहाँ पर जेडीयू भाई क्या करेगा? और ऐसे में 2 उप मुख्यमंत्री अगर होंगे तो दोनों जेडीयू के होंगे और नीतीश कुमार के बेटे निशांत, जो कि अब तक राजनीति में दिखते नहीं है, वो काफी दूर खुद को रखते थे। उन्हें अचानक जेडीयू में ज्वाइन करवाया जाता है, पार्टी की जिम्मेदारियां दी जाती है और अब कहीं ना कहीं पूरा जो आपको यह बीजेपी और जेडीयू का यह पर तालमेल है कि निशांत कुमार को डिप्टी चीफ मिनिस्टर उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। जेडीयू के दोनों उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। कल से बैठकों का यह दौर जारी था। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। तो आपको क्या लगा कि आपके हिसाब से यहाँ पर बीजेपी के सम्राट चौधरी सीएम बन गए हैं? तो आपको वीडियो यह कैसा लगा और ये बिहार के सीएम कैसे लगे, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जय जवान।